अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर होगा। ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है। इसके इसमें परसेंटेजेस के जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं पहले, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, रेशियो मेथड्स, कैसे फ्रैक्शंस को कन्वर्ट किया था हमने परसेंटेजेस में, परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शन, अगर वो आपको याद है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत आसान हो जाएगा। आई होप आप मेरे साथ इस टॉपिक में चलेंगे और आपको ये सबसे आसानी से हम इस चैप्टर को करेंगे। इसका इतना अच्छा कमांड हो जाएगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस और इनके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कभी मिस नहीं करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ, अच्छा जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज है फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। एक है, फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? एज अ ट्रेडर या फिर एज ए जो भी आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप कोई सामान बेचते हैं तो उसका आपको कुछ प्राइस मिलता है, उसे आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं। आप उसको किसी सामान को जिसको आपने बेचा, जिस पर्सन ने उसको खरीदा है, तो जिस पर्सन से जिसने उसको परचेज किया है उस परचेज मनी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जितने पे उसको वो सेल करता है, ओके, सपोज कोई पर्सन ए है, उसने किसी आइटम को खरीदा है, सपोज उसने किसी आइटम को खरीदा और उसने 100 रुपये में खरीदा, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और आगे जाके उसने किसी बी पर्सन को उसको बेचा तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये बेसिक आपको याद ही है। सो ये बेसिकली जो हम परचेस करते हैं या फिर जो भी आप बेसिक याद रख सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी आप बेसिक याद रख सकते हैं कि जिसको हम बेचते हैं, सेल करते हैं, सेल मतलब बेचना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, सिंपल एक लॉजिकल बात बताइए, आपने कोई अमाउंट है, उसी कुछ कॉस्ट प्राइस है, कुछ कॉस्ट प्राइस पे उसको खरीदा होगा। अब मैं अगर कोई सामान खरीदता हूँ और अगर मैं ऐसा ट्रेडर हूँ तो मैं चाहूँगा कि उसको कुछ एक इंक्रीज प्राइस में कुछ इंक्रीज करके दूँ, राइट। और मैं जो इंक्रीज करता हूँ और उसको जो बेचता हूँ वो सेलिंग प्राइस पे बेचूंगा। जो ये इंक्रीज एक अमाउंट है, ये मेरा प्रॉफिट हुआ। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने 100 रुपये कोई सामान लिया और उसको 120 रुपये में बेचा तो मेरे जेब से 100 रुपये गए थे और 120 वापस आ गए, तो टेक्निकली मुझे 20 रुपये ऊपर मिले, दैट इज द इंक्रीज। और प्रॉफिट एक्स्ट्रा मनी जो मुझे मिला या जो जेब से जाता है, प्रॉफिट या लॉस उसको कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट 20 रुपीज़ हो जाएगा, ये प्रॉफिट अमाउंट है। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, देखो ये तो टर्मिनोलॉजीज है, बट जो क्वेश्चन मेनली होते हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अमाउंट के ऊपर क्वेश्चंस रेयरली आएंगे, आते हैं ऐसी बात नहीं है, बट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, क्योंकि हमारा परसेंट वाला लॉजिक यहाँ पे इसीलिए यूज होता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दिया होता है या निकालना होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में बनते हैं। ओके, अब परसेंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट सिंपल सी बात है, से हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 100 था, हमने उसको 120 में सेल किया, ओके, 20 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 20 रुपये प्रॉफिट मिले हैं ये हमको सेल कॉस्ट प्राइस पे मिलते हैं। तो बेसिकली प्रॉफिट परसेंट अगर आपको स्कूल टाइम से याद हो तो ये आपने पढ़ा होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दोनों का सेम ही फॉर्मूला है कि प्रॉफिट लॉस अमाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो एक चीज़ फॉर श्योर है कि वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। दिस इज द नोट टू बी टेकन एज कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। अब कॉस्ट प्राइस पे क्यों कैलकुलेट होता है? क्योंकि सर देखिए, जिस प्राइस पे मैं उसको खरीदा हूँ है ना, और उसको बेचता हूँ, अब मैंने 100 रुपये की चीज़ 120 में बेची है, तो मेरा जो 20% का प्रॉफिट हुआ है ये 100 रुपीज़ पे ही तो हुआ है, क्योंकि खर्चा तो 100 रुपये का होता। तो फोकस कॉस्ट प्राइस पे इसीलिए होता है क्योंकि हमारा प्रॉफिट लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो हमेशा बेस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। ओके, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा प्रॉफिट लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? अच्छा, अमाउंट कितना है मेरा? 20 रुपीज़, ओके, और कॉस्ट प्राइस 100, और मैंने कितने से मल्टीप्लाई करना है? 100 से, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 20% इज माई प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। सिंस 20 पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट तभी होता है जब हम ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं जितने से हमने खरीदा है। तो लॉजिकल बात हो गई कि 20% का हमको प्रॉफिट हुआ। अभी बेसिक क्वेश्चन से चलते हैं ताकि आपको सारी टर्मिनोलॉजी अगेन रिपीटेडली यूज़ करूँगा और फॉर्मूलेज वगैरह यूज़ करूँगा, अब से क्वेश्चन बच जाएगा। ओके, नो वरीज, बहुत ईजी टॉपिक होगा। चलो बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। से कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, से कॉस्ट प्राइस इज 180, ओके, सेलिंग प्राइस इज 240, फाइंड मी पी एंड एल परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है। ओके, अब ये क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंस इन अमाउंट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट
का एक और चीज़ देख लीजिए, प्रॉफिट अमाउंट जो होता है ना, वो हमको किस पे मिलता है, जब हम उसको ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं। तो बेसिकली जो सीपी पे खरीदा था उसको कुछ ज़्यादा अमाउंट में बेचा और वो अमाउंट टोटल कितना हो जाता है, सेलिंग प्राइस। तो आपको याद हो, आई होप ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी, ओके, और एसपी इक्वल्स टू, मतलब जनरली ये बहुत जगह आप ऐसे रिवर्स में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, सीपी प्लस पी इक्वल्स टू एसपी एंड एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू प्रॉफिट, ओके। अगर लॉस होगा तो लॉस के केस में क्या होता है, बेसिकली सीपी माइनस एल, मतलब लॉस हो गया ना, 100 रुपये की चीज़ 80 में बेच रहा हूँ तो मेरा रिडक्शन इन अमाउंट हो गया, तो वो एसपी हो जाता है। तो बेसिकली लॉस कैसे निकालते हैं हम, एसपी की जगह हमको सीपी से माइनस करना पड़ता है, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि अमाउंट हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बाकी और कुछ है नहीं, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है, ओके। ये अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, और इसी में अगर फॉर्मूला भी चेक करते हैं किसका, प्रॉफिट परसेंट का, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा एफपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये मैं आपका प्रीवियस नॉलेज का ब्रशअप कर रहा हूँ। लॉस में उल्टा कर दो, लॉस में क्या हो जाएगा, ये एसपी की जगह सीपी हो जाएगा, ये माइनस कर दीजिए आप, मतलब एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट परसेंट में, सीपी माइनस एसपी लॉस परसेंट में। ये तो आपका प्रीवियस नॉलेज ब्रशअप कर रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से इन फॉर्मूलेज को सिर्फ याद रखना कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट होता है, पर क्वेश्चंस इनसे हम कम ही सॉल्व करेंगे। अभी तो आपके लिए मैं एक बार बेसिक डेवलप कर देता हूँ ताकि आपके लिए काम बढ़, आपका आसान हो जाए। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अमाउंट जितना ज़्यादा हमने उसको बेचा, हमने उसको 60 रुपये में ज़्यादा बेचा, ऑब्वियस सी बात है। और किस पे लगता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट लगता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस हमारा 180 है इंटू 100, ओके। ये 1, ये 3, ये हो जाएगा 33:1/3% हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ओके। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके। लेट्स से अब हमारा सीपी दे दिया है, सपोज सीपी इक्वल्स टू 120, ओके, और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 25%, ठीक है। पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, ओके। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड एसपी, एसपी बताइए। अब एसपी निकालने के लिए, अच्छा अभी तक तो हमको पता था कि एसपी कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अमाउंट, राइट, प्रॉफिट अमाउंट। प्रॉफिट अमाउंट बेसिकली क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस पे हमको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, राइट। इसको प्रॉफिट अमाउंट लिख भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे 120 और प्रॉफिट मिलता किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो 25% ऑफ 120 दैट इज डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी हमेशा नीचे आएगा, ये तो क्लियर ही है, राइट। 25% ऑफ, ओके, आई एम रियली सॉरी, 25% ऑफ सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पे हमको 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 25% ऑफ सीपी, ये होगा क्वेश्चन। 130, तो हमारा एसपी क्या हो गया, 150 हो गया। ये भी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी, ओके। एक दो और देख लेते हैं, ओके। क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 37.5%, ओके, और एसपी दिया हुआ है 880। ये तो मैं आपका प्रीवियस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको एक बार लॉजिक डेवलप हो जाए, या प्रीवियस नॉलेज अगर आप भूल गए तो याद हो जाए। अगली स्लाइड से आपको ईजीएस्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक्स जिसको आप चाहते हैं, जिस लेक्चर, ये लेक्चर आप जिस लिए देख रहे हैं, वो अगले कुछ मिनटों में आपको मिल जाएंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एसपी सीपी, अच्छा हमको पता क्या है कि एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट अमाउंट एंड दैट इज बेसिकली व्हाट, एसपी माइनस सीपी, या प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकालते थे हम, 37.5% ऑफ सीपी, दिस वुड गिव मी माय सेलिंग प्राइस। ये तो दिखता ही है हमको। अच्छा सीपी दिया हुआ नहीं है तो लेट्स इसको सीपी रहने देते हैं। अच्छा क्या दिया हुआ है, 880 दिया हुआ है, प्लस 37.5% बेसिकली क्या होता है, 37.5%। अगर आपको परसेंटेजेस याद हो तो ये होता है 12.5 इंटू 3, 12.5 होता है 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 3/8। अगर ये 3/8 है, 3/8 इंटू CP, अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो ये 11/8 इंटू CP हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 880, राइट। तो ये 1 से ये 80 से, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया 640, ठीक है। आप देखोगे किस तरह कितना हैंडी हो जाता है अगर हम परसेंटेजेस के टूल्स याद रखते हैं तो। अच्छा अभी तक तो हमने लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सीखी थी, अब से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाते जाऊंगा, क्वेश्चंस डालते जाऊंगा और आपको 3 मेथोडोलॉजी समझाऊंगा जो हमने परसेंटेजेस में यूज़ करी थी, और आगे के क्वेश्चन हम
ये तो बहुत ज़्यादा, आपको नहीं लगता है कि हम कितना सारा स्टेप्स कर रहे हैं, 37.5% ये वो। अगर हमको एक ऑर्गेनाइज वे पता है तो हम वर्बली भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैं इस क्वेश्चन को वर्बली कर लेता हूँ अपने मेथड से, तो मुझे पेन पेपर का भी ज़रूरत नहीं होता है, इतनी जल्दी इनके आंसर्स आ जाते हैं। और वही तो हमको चाहिए, बेस स्ट्रांग हो और इनको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मिक्स भी कर दे तो हमको कोई दिक्कत ना है। ओके।